नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टारगेट आरपीएससी विद कॉन्फिडेंस में। आज हम बात करेंगे राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है कॉलेज शिक्षा में, उसकी सैलरी कितनी होती है, कौन कौन से वेतन भत्ते मिलते हैं और प्रमोशन कहाँ तक होता है, और देखेंगे किस प्रकार से जो है बहुत तेज इसकी सैलरी बढ़ती है। तो देखिए, राजस्थान में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा की जाती है। ये कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के अंतर्गत आता है और इसकी योग्यता जो है पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट या स्लेट है ना, और पीएचडी प्लस गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। मतलब क्या होता है कि प्रत्येक क्लास में 55% से ज़्यादा होनी चाहिए। और इसके लिए आयु कितनी चाहिए, तो 21 से 40 वर्ष की आयु होती है सामान्य वर्ग के लिए, बाकी वर्गों को उसी हिसाब से जो है छूट मिलती है। देखिए दोस्तों, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ग्रेड पे होता है वो ग्रेड पे कितना होता है, वो 6000 होता है। और 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो है पे लेवल सिस्टम कर दिया गया, तो इसका पे लेवल कितना होता है, लेवल 15 इसका जो पे लेवल होता है। ठीक है ना। इस पे लेवल के अकॉर्डिंग इसकी स्केल क्या होती है, तो 60,700 रुपये से लेकर 1,92,000 रुपये तक जो है इसकी स्केल होती है। प्रोबेशन में अगर सैलरी की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की यानी कॉलेज लेक्चरर की, तो ये होती है 42,500 रुपये जो है फिक्स 2 साल तक इसको जो है मेहनताना मिलता है पर मंथ, है ना। इसमें से कटौती क्या क्या होगी, तो जीपीएफ में 1,800 रुपये की कटौती होगी यानी जनरल प्रोविडेंट फंड में, और आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में जो है 875 रुपये की कटौती की, कुल मिलाकर जो है इसको 2675 रुपये कटौती होने के बाद इसको नेट पे यानी कि शुद्ध वेतन मिलेगा 39,825 रुपये पर मंथ, या मासिक वेतन इनको मिलेगा। अगर प्रोबेशन के बाद की सैलरी की अगर बात करें अपन, तो मूल वेतन कितना हो जाएगा, तो उस स्केल के हिसाब से लेवल 15 है तो 60,700 रुपये तो मूल वेतन हो जाएगा। डीए यानी महंगाई भत्ता डीएनएस अलाउंस हो जाएगा, जो वर्तमान में दर है 34%। हर साल में 2 बार ये बढ़ता रहता है, तो वर्तमान दर के हिसाब से 34% हो जाएगा 20,638 रुपये, 60,700 रुपये का ना। हाउस रेंट अलाउंस कितना हो जाएगा, तो 18% ये हो जाएगा। देखिए, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर में ये 18% है। रेस्ट बाकी अदर जो भी राजस्थान के प्लेसेज है उनमें 9% तो हम जयपुर के हिसाब से मान के चलते हैं 18%। तो ये कितना हो जाएगा, 10,926 रुपये जो मकान किराया मिलेगा पर मंथ। अब ये ग्रोस सैलरी अगर सबको इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 92,264, 92,264 रुपये मासिक सैलरी हो जाएगी ग्रोस। उसमें से अगर हम कटौती की बात करते हैं तो डिडक्शन कौन कौन से होंगे, तो जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड के रूप में लगभग 5,000 रुपये, एसआईपीएफ यानी स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी इसके लिए 5,000 रुपये, और आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में लगभग 1,000 रुपये, और इनकम टैक्स कटेगा लगभग 5,000 रुपये, है ना। तो कुल मिलाकर 16,000 रुपये की जो है यह कटौती हो जाएगी, 16,000 रुपये ना। और नेट सैलरी यानी शुद्ध वेतन कितना मिलेगा कटौती होने के बाद, ये भी आप ही का पैसा लेकिन आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो नेट सैलरी आपकी हो जाएगी 76,264 रुपये पर मंथ जो है आपकी सैलरी हो जाती है एक असिस्टेंट प्रोफेसर में, आपका जो है प्रोबेशन पूरा होने के बाद। देखिए, अब प्रमोशन और सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमोशन होने के बाद सैलरी क्या होगी, तो देखिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में 3 साल की सेवा पूरी होने के बाद जो है आपका प्रमोशन हो जाएगा ग्रेड पे 6600 हो जाएगा। भर्ती के समय आपका ग्रेड पे कितना था, 6000, और पे लेवल कितना था, 15। अब पे लेवल कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। और आपका जो मूल वेतन है, बेसिक वेतन है, 3 साल बाद ही चेंज होकर 67,300 रुपये हो जाएगा ना। 67,300 रुपये, 67,300 रुपीज़ आपका जो है बेसिक पे हो जाएगा। पे लेवल 16 में जो है आप 4 साल सेवा करने के बाद आपका जो प्रमोशन है वो एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में जो आपका प्रमोशन हो जाएगा ना। एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर से आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाओगे। लगभग 4 साल तो ये 3 साल हो, 7 साल के अंदर जो है आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाओगे। और आपका जो है लेवल कितना हो जाएगा, पे लेवल हो जाएगा 19, और ग्रेड पे कितना हो जाएगा 7,600, और आपका मूल वेतन कितना हो जाएगा, तो 79,900 है ना। 79,900 रुपये या 79,900 यानी 80,000 के लगभग आपका जो है मूल वेतन हो जाएगा 7 साल के बाद। तो देखिए, आपकी सैलरी और तेज़ी से बढ़ती है। और प्रमोशन और सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में आप 5 से 7 साल सेवा करने के बाद आपका जो ग्रेड पे फिर चेंज होकर 8,700 हो जाएगा, और लेवल 21 हो जाएगा। और आपका जो बेसिक पे है यानी कि मूल वेतन वो कितना हो जाएगा, 1,23,000 रुपये आपका मूल वेतन हो जाएगा। इसमें डीए और एचआरए अलग है, और दूसरे जो सिटी अलाउंस वगैरह मिलते हैं वो अलग है।
ठीक है ना। तो इसमें देखिए पे लेवल 21 में, यानी पे लेवल 21 हो जाएगा। एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में आप 5 से 7 साल सर्विस करोगे तो पे लेवल 21 हो जाएगा। और इस पे लेवल 21 में आप 7 साल सर्विस करने के बाद और कुल 19 साल सर्विस करने के बाद जो है, सेवा करने के बाद आप प्रोफेसर के रूप में प्रमोशन हो जाएगा आपका ना। आप प्रोफेसर बन जाओगे। टोटल 19 साल की आपकी सेवा होगी और लेवल 21 में आपकी 7 साल की सेवा होगी, तो आपको जो है प्रोफेसर के रूप में प्रमोशन कर दिया जाएगा। और एक प्रोफेसर का जो है पे लेवल कितना होता है, 23 होता है। और ग्रेड पे कितना होता है, तो ये 9,500 रुपये ग्रेड पे होता है। इसका मूल वेतन कितना है, तो 1,45,800 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि जो एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएगा या असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है बेसिक या पे लेवल कितना जल्दी चेंज होता है। तो 19 साल की सर्विस के बाद RAS से भी फास्ट इसका जो है पे लेवल चेंज होता है। तो इसका मूल वेतन हो जाएगा 1,45,800 रुपये। तो देखिए, एक जो प्रोफेसर बन जाने के बाद वेतन, प्रमोशन एंड सैलरी की हम बात करते हैं, तो जैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर 19 साल की सर्विस के बाद प्रोफेसर बन गया तो उसका मूल वेतन कितना हो जाएगा, 1,45,800 रुपये। आज जो प्रोफेसर है जिनकी 20 साल 22 साल की सर्विस होगी, उनका वेतन की अगर बात करें तो उनका DNS अलाउंस 34% के हिसाब से 49,300 रुपये। HRA हो जाएगा उनका जयपुर के हिसाब से 18% के हिसाब से 26,100 रुपये। ग्रोस सैलरी कितनी हो जाएगी, तो 2,21,200 रुपये। आज जो 20 साल पहले लगे हुए असिस्टेंट प्रोफेसर जो आज प्रोफेसर बन गए, उनकी मंथली सैलरी लगभग जो है 2,21,200 रुपये है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपका सिलेक्शन होने के बाद आपकी सैलरी जो है RAS से भी ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ती है। और अगर आप भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो तैयारी में जुट जाइए। बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है। उम्मीद करता हूँ इसकी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि सबको जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।